नमस्कार दोस्तों। तो हमारी क्लास घातांकरणी पर समाप्त हुई थी और आज हम रोमन पद्धति पढ़ेंगे। आज हम रोमन पद्धति देखेंगे। रोमन पद्धति में संकेत काम में लिए जाते हैं। रोमन पद्धति में संकेत काम में लिए जाते हैं। रोमन पद्धति में संकेत काम में लिए जाते हैं और इसमें कुल संकेत होते हैं 7। रोमन पद्धति में कुल 7 संकेत होते हैं। कुल 7 संकेत होते हैं। अब देखते हैं वो 7 संकेत कौन कौन से हैं। I, X, C, M, V, N, D, ये 7 संकेत पूरी रोमन पद्धति में 7 संकेत काम में लिए जाते हैं। पूरी रोमन पद्धति में 7 संकेत काम में लिए जाते हैं। अब 7 संकेतों का मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं। तो आई का मतलब 1 होता है। इस रोमन पद्धति में आई का मतलब 1 होता है। एक्स का मतलब 10 होता है। सी का मतलब 100 होता है। एम का मतलब 1000 होता है। वी का मतलब 5 होता है। एल का मतलब 50 होता है और डी का मतलब 500 होते हैं। ये सातों संकेत 7 संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। ये सातों संकेत I 1 को, X 10 को, C 100 को, M 1000 को, V 5 को, L 50 को और D 500 को प्रदर्शित करती हैं। हम इन संकेतों से समझेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। जैसे यहाँ पर में लिख दिया जाए ये क्या है, ये V है, लेकिन रोमन पद्धति के अनुसार ये एक संख्या है 5। रोमन पद्धति के अनुसार ये एक 5 संख्या है। ये एक 5 संख्या है। तो हम इसके कुछ नियम हैं। नियम बिना हम इस रोमन पद्धति की गिनती को नहीं पढ़ सकते। तो इसके नियम देखते हैं हम। इसमें पहला नियम यह है, नियम नंबर 1, I, X, C, M को अधिकतम I, X, C, M को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। I, X, C, M को अधिकतम एक साथ 3 बार दोहराया जा सकता है। जैसे हम एक साथ 3 बार X लिख सकते हैं। हम एक साथ 3 बार C लिख सकते हैं। हम एक साथ 3 बार M लिख सकते हैं। हम एक साथ 3 बार I लिख सकते हैं। लेकिन हम एक साथ 4 I नहीं लिख सकते। हम एक साथ 4 बार M नहीं लिख सकते। हम एक साथ 4 बार C नहीं लिख सकते। हम एक बार 4 बार X नहीं लिख सकते एक साथ। इसके बीच में, जैसे I के बीच में यहाँ X आ गया, यहाँ पर X आ गया। अब हम एक साथ 3 बार I और लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में यहाँ पर कुछ और संख्या आ गई। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन एक साथ हम इन चारों को 3 बार ही लिख सकते हैं। 3 बार X, 3 बार C, 3 बार M, 3 बार I लिख सकते हैं। यह हमारा पहला नियम हुआ। यह हमारा पहला नियम हुआ। तो हम इनको एक साथ अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं। दूसरा नियम V, L, D को नहीं दोहराया जाता। V, L, D को नहीं दोहराया जाता है। इनका दोहराना नहीं होता है। हम इनको एक साथ डबल V नहीं लिख सकते। हम इनको एक साथ
एल एल नहीं लिख सकते, हम इनको एक साथ डी डी नहीं लिख सकते, हम इनको एक साथ दोहरा नहीं सकते, इनको सिर्फ एक बार ही एक जगह इनको एक बार ही लिखा जा सकता है, इनको पास पास में हम इनकी आवृत्ति नहीं कर सकते हम इनकी। तो ये हमारा इनका दूसरा नियम हुआ कि हम इनको एक साथ VLD को नहीं दोहरा सकते, VLD को नहीं दोहरा सकते। तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम हम देखते हैं। तीसरा नियम, जैसे यहाँ पर कोई संख्या दी हुई है, इसके दो भाग होंगे, एक भाग यहाँ पर दाया और एक इधर बाया। जैसे 5 से हमें 1 कम करना है, जैसे हमारे पास संकेत है 1 के बाद में डायरेक्ट 5 है, 2 3 4 नहीं है। तो हम 2 3 4 को दर्शाने के लिए, जैसे हम 1 को दर्शा दिया, 1 से 2 इसकी डबल आई कर दिया, 3 ट्रिपल आई कर दिया। अब लेकिन हम 4 बार आई लिख नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने नियम पढ़ा कि IFCM को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। तो हमने 3 बार आई लिख दिया, मतलब 3 तो हो गया, लेकिन अब 4 कैसे लिखेंगे? 4 लिखने के लिए हम V में से 1 घटाएंगे। तो यही चीज मैं यहां बता रहा हूं कि किसी संख्या में से अगर हमें घटाना है तो उसमें बाईं साइड लिखा जाता है, और प्लस करना है तो वहां पर दाईं साइड लिखा जा सकता है। घटाने के लिए हम बाईं साइड लिखेंगे और बढ़ाने के लिए हम दाईं साइड लिखेंगे। यह भी इसका एक नियम है। बाईं साइड लिखे बगैर हम घटा नहीं सकते, और 3 बार से हम अधिकतम इसका दोहरान नहीं कर सकते। IFCM का अधिकतम दोहरान 3 बार ही हो सकता है, इसलिए घटाना भी जरूरी होता है, क्योंकि 4 को घटाए बिना हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। 4 को हम घटाए बिन प्राप्त कर ही नहीं सकते, इसलिए 5 के संकेत में से 1 के संकेत को घटाना होगा। इस तरह हम 4 को प्राप्त कर सकते हैं। तो घटाने के लिए हमें बाईं साइड में लिखना होगा, और बढ़ाने के लिए हमें दाईं साइड में लिखना होगा। अगला नियम और देखते हैं हम। चौथा नियम, अगला नियम कौन सा हमारा? चौथा नियम कि I को V व X से ही घटाया जा सकता है। I को 1 को सिर्फ V और X 5 और 10 में से ही घटाया जा सकता है। यह भी एक नियम है। हमें यह तो पता चल गया कि हम किसी भी संख्या को बाईं साइड में लिखकर 1 कम कर सकते हैं, 1 कम कर सकते हैं, लेकिन इसका यह भी नियम है कि 5 व 10 से सिर्फ 1 ही घट सकता है। 5 व 10 से सिर्फ 1 ही घट सकता है। अब जैसे हमें 99 लिखने हो तो हम 100 से 1 घटा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि I को हम सिर्फ V और X में से ही घटा सकते हैं, और बाकी CMLD से नहीं घटा सकते, CMLD से नहीं घटा सकते। तो ये भी हमारा नियम होगा। इसके साथ अगला नियम, X को हम L व C से ही घटा सकते हैं। X को हम L व C से ही घटा सकते हैं। L मतलब 10, X मतलब 10, L मतलब 50, C मतलब 100। तो इस 10 को हम 50 व 100 में से ही घटा सकते हैं, और बाकी संख्याओं में से नहीं घटा जा सकते। जैसे हमें 990 लिखना हो तो हम डायरेक्ट M से X नहीं घटा सकते, M से X नहीं घटा सकते, क्योंकि X को L व C से ही घटाया जा सकता है। इसलिए ये कंडीशन असंभव होगी, यह कंडीशन असंभव होगी। तो हमें ये नियम फॉलो करते हुए संख्याएं देखनी है। ये नियम इन रोमन पद्धति में नियम लागू होंगे। अगला C को हम D व M से ही घटा सकते हैं। C मतलब 100 को हम D 500, M 1000, 100 को हम 500 व 1000 से ही घटा सकते हैं। 100 को हम 500 व 1000 से ही घटा सकते हैं। अगला नियम हमारा ये होगा कि C को हम D व M से ही घटा सकते हैं। तो इसी आधार में एक और नियम देख लीजिए।
यहां लिख देता हूं मैं। पांचवा नियम, किसी संख्या के ऊपर ऐसा बार का चिन्ह दे दिया जाए, किसी संख्या के ऊपर इस तरह बार का चिन्ह दे दिया जाए तो उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5, क्या लिखा हुआ है 5, और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब इसका मान कितना हो गया 5 इंटू 1000 हो गया, मतलब 5000 हो गया। तो किसी भी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगने पर उस संख्या का मान 1000 गुना तक बढ़ जाता है। उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। ये इसका पांचवा नियम होगा। बस इन पांचों नियमों को देखते हुए हम संख्याएं बनाएंगे। तो अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं इसके भी। हम इसको मिटा देते हैं, फिर इसके बाद उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम 10 तक की संख्या बनाकर देखते हैं। 10 तक की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक को हम यहां देख रहे हैं आई कहेंगे, एक को हम आई के संकेत से जानेंगे। दो को हम डबल आई कहेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था IXCM को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। तो इसी तरह हम 2 को दर्शाने के लिए 2i लिख देंगे। अब 3 को दर्शाने के लिए हम 3i लिख देंगे। लेकिन अब 4 को दर्शाने के लिए हम 4 बार i नहीं लिख सकते। 4 को दर्शाने के लिए हम 4 बार i नहीं लिख सकते। तो इसका अब एक ही उपाय है कि 5 पे जाओ और 5 में से 1 घटाओ। तो 5 का संकेत v लिखो, और घटाने के लिए हमने देखा है कि बाईं साइड में लिखने पर घटता है और दाईं साइड पर लिखने पर बढ़ता है, जुड़ता है। तो 1 घटाना है तो 1 घटा दो। और घटाने का संकेत भी हमने देखा था कि i v और x से ही घटता है, i v और x से ही घटता है। तो 4 लिखने के लिए हम v में से 1 घटा देंगे, 5 लिखने के लिए हम v लिख देंगे, 6 लिखने के लिए हम v प्लस 1 बढ़ा देंगे, v में 1 बढ़ा देंगे, 6 हो गया। 7 लिखने के लिए v में 2 बढ़ा देंगे, v में 2 बढ़ा देंगे, ये 7 हो गया। 8 लिखने के लिए v में 3 बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने देखा था कि IXCM को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है, 3 बार दोहराया जा सकता है। लेकिन अब 9 लिखने के लिए हम v में 4i नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि एक साथ हम i को 4 बार नहीं लिख सकते। इसलिए हमें यहाँ पर 10 लिखना होगा और उससे 1 घटाना होगा, उससे 1 घटाना होगा। तो इसका मान 9 रह जाएगा और फिर हम यहाँ पर ये 10 लिख देंगे। इसी तरह हमें आगे की सभी संख्याएं देखनी है, इसी तरह में आगे की सारी संख्याएं देखनी है। तो अब हम कुछ बड़ी संख्याओं के उदाहरण लेके देखते हैं। बस इसी तरह हमें ध्यान यही रखना है कि IXCM को 3 बार दोहराया जा सकता है, 1 को v और x से घटाया जा सकता है, 1 को v और x से घटाया जा सकता है, x को l और c से घटाया जा सकता है, और c को d और m से घटाया जा सकता है। सबसे मेन नियम हमारा यही है कि हम किस संख्या को किस संकेत से घटा सकते हैं। बस ये हमें पता रह गया तो सब कुछ हो जाएगा। तो आगे देखिए, कुछ उदाहरण देखते हैं। हम कुछ उदाहरण देखते हैं। 39 हमारे पास संख्या है 39। अब 39 को हम किन संकेतों के माध्यम से दर्शाएंगे? 39 को हम किन संकेतों के माध्यम से दर्शाएंगे? तो सबसे पहला काम देखो ये कि ये 40 से ऊपर तो नहीं है, 40 से ऊपर तो नहीं है, क्योंकि 40 निकलने के लिए हम
4 बार 10 तो नहीं लिख सकते, ये तो हम जानते हैं। तो हम एक बार 50 लिख के उससे 10 घटाएंगे, ये हमारा 40 होगा। तो 40 से ऊपर तो नहीं, ये देखना है। 40 भी हो तो भी यही करना है, लेकिन ये 40 नहीं है, मतलब 40 से नीचे है। तो हम 3 बार तो x लिखेंगे, 10, 20, 30। ये हमने 30 तो कर दिया। अब 30 में कितने और जोड़ने? 9 और जोड़ने। तो यहाँ पर 9 और लिख दो, मतलब 10 लिख के उसे एक और घटा दो। अब देखो हमारा वो नियम भी, हम उस नियम को भी फॉलो कर रहे हैं कि IXCM को अधिकतम 3 बार ही दोहरा सकते हैं। तो हमने अधिकतम 1, 2, 3 बार ही दोहराया। फिर ये चौथा आया तो उसके बीच में देखो I आ गया, मतलब लगातार 4 बार नहीं होने चाहिए। और हमारा मान भी हो गया कि 10, 20, 30 और 9, 39 हो गए। इसी तरह हर संख्या को हम इसी तरह करेंगे। अगला एक और उदाहरण देखते हैं हम। 49 को दर्शाते हैं हम। तो सबसे हमने वही देखा अभी कि 40 से ऊपर मान आएगा तो हम x को 3 बार नहीं लिखेंगे, तो हम 50 को लिखेंगे। अब इससे 10 घटाएंगे तो ये 10 घट गया, क्योंकि 10 x किस किस से घट सकता है? x, l और c से ही घट सकता है। 10 50 और 100 में से ही घट सकते हैं। तो हम यहाँ पर 50 में से 10 घटाएंगे, मतलब l में से x घटाएंगे, तो यहाँ पर रह गया 40। और 40 में अब और हम 9 जोड़ देंगे, 40 में हम 9 जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा 49। ये क्या हो गया हमारा? 49। अब हम अगला और उदाहरण देखते हैं, 99। कौन सा उदाहरण? 99। अब 99 में मतलब 100 के नजदीक है तो हम लिखेंगे 100, लेकिन 100 में से हम 1 नहीं घटा सकते। 100 में से हम 1 नहीं घटा सकते। 100 में से हम सीधा 10 घटा सकते हैं, क्योंकि नियम में देखा था हमने 50 और 100 में से सिर्फ 10 को घटाया जा सकता है। यहाँ पर हम 10 घटाएंगे तो ये रह गया 90। ये क्या रह गया? 90। और 90 में हम 9 और जोड़ देंगे। बाईं साइड में लिखते हैं तो घटता है, दाईं साइड में लिखते हैं तो बढ़ता है। तो यहाँ पर 100 के बाईं साइड में हमने 10 लिखा तो 10 घट गया, और दाईं साइड में 9 लिखेंगे तो 9 जुड़ जाएगा। ये हमारा मान हो गया 99। अगला और देखते हैं हम 230। 230 को हम रोमन पद्धति में क्या कहेंगे? 230 को हम रोमन पद्धति में क्या कहेंगे? तो सबसे पहला काम 100, 200। IXCM को हम अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं, इस नियम को भूलना नहीं है। तो हम 2 बार 100 लिख देंगे, 200 हो गया। अब हम 3 बार 10, 10, 10 लिख देंगे, ये 230 हो गया, 230 हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं हम। अगला उदाहरण 499। 499। अब देखो ये 5 से 500 के करीब संख्या आ रही है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे D। लेकिन अब D में से हम 1 नहीं घटा सकते, D में से हम I को नहीं घटा सकते। D में से सिर्फ 100 को घटाया जा सकता है, C को घटाया जा सकता है। तो D में से हम सिर्फ C को घटाएंगे। तो 500 में से 100 गए तो बच गए हमारे पास 400। अब 499 करने हैं तो हम यहाँ पर वापिस 100 लिखेंगे, और 100 में से हम 10 घटाएंगे, तो ये हो गया 490। अब 90 में हम 9 और जोड़ देंगे, तो ये हो गए 99। 499। CDXCIX, ये 499 हो गया। अगली संख्या हमारे पास 770। 770 को रोमन पद्धति के संकेतों में क्या कहेंगे? तो देखो सबसे पहले में 500 लिखना है, ये 500, इसमें 100 जोड़ो 600, 100 जोड़ो 700, 50 जोड़ो 750, 10 जोड़ो 10 जोड़ो, ये 770 हो गया। घटाने का कोई काम ही नहीं, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, ये हो गए हमारे 770। अब हम अगली संख्या देखेंगे 4050। 4050 को रोमन पद्धति के संकेतों में क्या कहेंगे? तो 4000, अभी हमने नियम देखा था कि किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ हो तो उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। तो हमें 4000 करना है, 4000 करना है। हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो 4
के ऊपर बार, मतलब 4000 हो गया। अब बचा 50, तो हम 50 के लिए यहाँ पर L लिख देंगे। ये हो गया 4050। अब अगली संख्या देखते हैं 999। 999, अब 999 मतलब 1000 के करीब हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1000 को लिखेंगे। अब 1000 से हम एक तो घटा नहीं सकते, 1000 से सिर्फ हम 100 को ही घटा सकते हैं। M और D से हम सिर्फ C को ही घटा सकते हैं, तो इसी तरह हम 100 घटाएंगे, ये बच गए हमारे पास 900। अब 99 और देने हैं, मतलब 100 लिखो और इसमें से 10 घटाओ, ये आगे 90, 990 हो गए। अब 9 और बढ़ाने हैं, मतलब 10 लिख के उसमें से एक और घटा दो, ये हो गए 999। 999 या फिर 900 लिख के बाद 99 हमने यहाँ देखा था XCIX, तो ये 900 यहाँ हो गया था, इसके बाद XCIX, वही 99 वाला हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 999। अब हम अगली संख्या देखेंगे 1990, 1990। लेकिन यहाँ देखना यह है कि हम 1000 मतलब एक के ऊपर बार लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। यह संख्या, यह समझाने के लिए ही मैंने इस उदाहरण को लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम एक के ऊपर बार नहीं लगाएंगे। हमने देखा था कि IXCM को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है, मतलब 3000 होने तक तो हम बार लगाने का काम ही नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2M लिखेंगे, M, ये तो M मतलब 1000 हो गया। अब 900 लिखना है हमें, तो ये M इसमें से 100 घटा दिया, M से 100 घटा दिया 900। अब 90 लिखना है हमें, तो ये 100 से 10 घटा दो, 100 से 10 घटा दो, तो MCMXC ये हो गया 1990। 1990। बात समझ में आ ही गई होगी आपके कि हमने M लिखा क्योंकि 1000 लिखा, फिर 990 में पहले 900 लिखा तो M से C घटा दिया, 1000 से 100 घटा दिया, तो यहाँ पर 900 हो गया। फिर 90 लिखा तो C से हमने X को घटा दिया, C का मतलब 100, X का मतलब 10, 100 में से 10 घटाते ही हमारे पास 90 आ गया। अब हम देखते हैं 3469। 3469 को रोमन पद्धति के संकेतों में क्या कहेंगे? 3000। वही बात आ गई कि हमने देखा था कि बार लगाने पर संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है, और यहाँ देखा था कि IXCM को हम अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम सोच विचार करके यहाँ पर करेंगे। 3000 नाम आ रहा है, मतलब 3 बार तो हम 1000 लिख देंगे, तो 1000, 2000, 3000 हो गया। अब 469, तो 400 कैसे आएगा हमारे पास? जब D में से हम 100 घटाएंगे, ये 400 आ गया। अब 69 मतलब 50, 450, 460 और ये 9 और जोड़ दो, 469 हो गए। इस प्रकार हम इस रोमन पद्धति के किसी भी मान को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें बस नियमों को फॉलो करते चलना है। किसी भी नियम को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, किसी भी नियम को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। बस सिंपल सी प्रश्नावली है। अब हम इसके बाद में अगली प्रश्नावली देखेंगे इसके अगली वाली क्लास में।